क्लास 9 हम लोगों ने अब तक आरडी शर्मा बुक से 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर है रसलाइजेशन। तो तीसरे चैप्टर में हम लोग रसलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो हम 3.1 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं। ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेकेंड चैप्टर की तरह ही हैं और सेकेंड चैप्टर में जो आपने पावर के बारे में पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसके बाद फिर हम एग्जैक्टली रसलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3.1 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पार्ट है उसका, 5th रूट 16 इंटू 5th रूट 2। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5th रूट 16 और 5th रूट 2, तो 16 को हम क्या लिख देते थे 2 दी पावर 4 और 5th रूट को लिखते थे 1/5। सेकेंड रूट को हम लिखते थे 2 पावर 1/2, सॉरी 5th रूट है तो 2 की पावर 1/5। तो ये हो गया आपका 2 का पावर 4/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5/5 इज इक्वल टू 2। तो आपको ये पहले ही पढ़ा दिया गया है, आपको ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, आप पहले से जानते हैं। तो ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन सब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको रसलाइजेशन का 3.1 खत्म कर लेना है। इसी तरह देखिए, आपको दूसरा एग्जाम, इसी एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन है 4th रूट 243 अपॉन 4th रूट 3। तो 243 का हो जाता है 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/4 और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/4। तो 3 टू दी पावर 5/4 ऊपर हो गया और ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/4। तो आपको मिल गया 3 टू दी पावर 4/4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, दैट मीन्स 3। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो इसमें कैसे करेंगे हम, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6 है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 रूट 2। देखिए 3 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रूट का कभी भी मल्टीप्लाई हम नंबर से करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे रूट 3 का 2 में करेंगे तो 2 रूट 3, और रूट का रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2 3 जा 6। तो कभी भी रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे आप, दोनों 1/2 है, अगर थर्ड रूट है तब नहीं होगा, तब लिखेंगे थर्ड रूट 3 रूट 2। सेम रूट्स हैं तो आप रूट बना के दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, और किसी भी रूट वाले नंबर का बिना ऐसे इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये 3 2 जा 6 नहीं होगा, ये क्योंकि ये 3 विदाउट रूट है और ये रूट 2 रूट के अंदर है तो 3 रूट 2। इसी तरह ये रूट 3 और ये 2 है तो 2 रूट 3 लिखना, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और इसी का सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सेम चीज करना है। तो देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे 5 2 जा 10। 5 का रूट 5 में करेंगे तो आप ऐसे ही लिखना होगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। रूट 7 का 2 में करेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा 2 रूट 7। और अब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 पार्ट हैं।
पहला पार्ट है आपका 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। तो आप देखिए ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है। तो इसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और ये गया 5 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 5 बचा। तो 25 में से 5 गया 20। कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये पावर 1/2 होती है और ये 2 कट जाती है, तो आपको 2 की पावर 1 मिलेगी या 5 की पावर 1 मिलेगी। तो 5 25 माइनस 5 20। इसी तरह आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसी थर्ड वाले एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। वंस अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से आपको वही चीज मिल गई a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो हो जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 is 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 1/2 इंटू 2 होता है, खत्म। तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 is 8, तो 9 में से 8 गया, आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से, इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको करना है पहला पार्ट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 2 हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, a हो गया रूट 5, b हो गया रूट। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर वही बात 1/2 का पावर 2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। और यहाँ 2 और रूट 5 रूट 2 का गुणा आपस में हो जाएगा, क्योंकि रूट का गुणा आपस में हो जाएगा, 2 का गुणा नहीं होगा, वो बाहर रहेगा। तो 2 5 जा 10, तो आपको मिल गया 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला आपका है रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, सेम प्रोसीजर। अभी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 10 रूट 5, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर 10 और ये 5 सेम उसी तरीके से, और 2 रूट का गुणा रूट में होगा 15, तो ये हो गया 15 माइनस 2 रूट 15। अब 50 में देखिए कुछ निकलेगा, 50 में से क्या बाहर आएगा, 5 10 जा 5 2 जा 2 1 जा, 5 बाहर आ जाएगा 2 अंदर रहेगा। तो जब 5 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और 2 अंदर रहेगा। जिसका पेयर बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। तो इस तरीके से आज की छोटी सी क्लास आपकी 10 मिनट की, आपको 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। कल हम करेंगे 3.2, तो डेली हमको एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। लगभग 1.2 एक्सरसाइज बड़ी है, कल इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना है।